वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। कुदरती आफात से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि हमें हालिया सैलाबी तबाही से सबक सीखना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर बोले, NDMA अपना साइंटिफिक सिस्टम बना रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए रोजाना की बुनियाद पर मालूमात शेयर करेंगे। वज़ीर आला सिंध की NDMA को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत के बस मंसूबों पर आवाम का अच्छा रद्दअमल आ रहा है। सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन का ज़ेरे तकमील मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का आज़म। कहा कि दिन रात काम जारी रहेगा। रेड लाइन अहम मंसूबा, बसें बायोगैस पर चलेंगी। शर्जिल मेमन ने कहा कि महंगाई ज़्यादा हो रही है। कहा कि रमज़ान में शहरियों को रिलीफ फराहम करेंगे। MQM की राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर इजलास। बाग-ए-जिना में 18 मार्च के जलसे की तैयारियों का जायजा। डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। इजलास में 53 UC से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी न होने पर आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। हैदराबाद के जलसों की तारीख का भी तयन किया जा रहा है। सिटी 21 ने सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान खोज निकाला। 15 साल से नीलामी के मुंतजर महंगी गाड़ियां DMC शर्की ग्राउंड में गल सड़ गईं। सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और कीमती पुर्जे भी गायब हो गए। मैदान में रोशनी का निजाम ना होने से चौकीदार को परेशानी। बिना हथियार के गाड़ियों की रखवाली करने वाला चौकीदार बेबस। चोर और हेरोइनची मैदान में ढेरे डाल कर बैठ गए। ग्राउंड में आवारा कुत्ते भी मटर गश्त करने लगे। सिविल अस्पताल में 3 साल से MRI CT स्कैन मशीन नाकारा। शहर के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज परेशान। एडिशनल MS टेक्निकल नसरुल्लाह खान के मुताबिक CT स्कैन मशीन पीर से फाल हो जाएगी। शहरियों ने शिकवा किया कि बाहर से CT स्कैन बहुत महंगा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने ओरल वैक्सीनेशन पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। DHO ईस्ट, WHO, यूनिसेफ नुमाइंदे और दीगर की शिरकत। 4,71,670 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में खानाशुमारी का मरहला आज मुकम्मल होगा। कल से मरदमशुमारी शुरू की जाएगी। सिंध के इलाकों में खानाशुमारी ना होने की शिकायत। अब तक कितने घरों की गिनती की गई? सिंध हुकूमत ने आदाद शुमार मांग लिए। खानाशुमारी मुकम्मल किए बगैर मरदमशुमारी शुरू नहीं की जा सकती, ज़राए सिंध हुकूमत का दावा। एक इमारत को एक खाना गिरा जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का दावा। खानाशुमारी के अमल को मुस्तरद कर दिया। कहा कि आबादी 4 करोड़ से कम दिखाई गई तो मरदमशुमारी तस्लीम नहीं करेंगे। MQM के PDM से निकलने का इशारा दे दिया। बोले, महंगाई आसमान से बातें कर रही है और कोई देखने वाला नहीं। PDM वाले जवाब दें, MQM PDM में मौजूद क्यों रहे? गरीबाबाद में आतिशज़दगी से आधी फर्नीचर मार्केट जल गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोले बुझाए। मार्केट में 70 दुकानें थीं, 45 जलकर खाकस्तर हो गईं। मुतादिद गाड़ियां भी मुतासिर। दुकानदारों का 4 से 5 करोड़ रुपए से ज़ायद नुकसान का दावा। फायर ब्रिगेड हुकाम पर ताखीर से पहुंचने का इल्ज़ाम। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। 45 दुकानों को नुकसान पहुंचा है और तकरीबन नुकसान हुआ है एक दुकान का 20 लाख से लेके 10 लाख तक का। और तकरीबन 6 गाड़ियां जली हैं और मशीनरी थी, औजार थे, बहुत कुछ नुकसान जला है। यहाँ पर जो तकरीबन हर दुकानदार के 10 से 15 से 20 लाख रुपए की मालियत का सामान था। कईयों के सोफे थे, कुछ गाड़ियाँ जली हैं। और इस मार्केट तकरीबन 45 दुकानें जलने का मकसद ये हुआ कि 1000 से ज़्यादा के मजदूर जो बेरोजगार हो गए। पसंद की शादी पर लड़की के वालिद ने दामाद पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। लड़की ने अदालत में पेश होकर बयान कलमबंद करा दिया। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। हैदर जमान से पसंद की शादी की लड़की का बयान। मेरे शौहर सैयद हैदर को रिहा किया जाए, लड़की का अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लड़की के बयान के बाद शौहर को रिहा कर दिया। मेरी बेटी पहले से निकाह याफ्ता है। मुल्जिम ने निकाह पर निकाह किया, मुद्दई मुकदमा। मुकदमे में पहले निकाह का तस्करा नहीं है, वकील मुल्जिम।
सिंध पुलिस के यौमिया और माहाना रिस्क अलाउंस ग्रेड से मशरूत करने की दरख्वास्त। CTD और रैपिड रिस्पांस फोर्स के नौजवानों के लिए सिंध पुलिस का महकमे दाखिला को खत। पुलिस के जवानों का कैडर तब्दील होने के बाद अलाउंस को मशरूत किया जाए। खत का मतन, अलाउंस में इजाफे की भी दरख्वास्त। ग्रेड 9 के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ग्रेड 7 का हेड कांस्टेबल भी शामिल। लियारी जनरल अस्पताल जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। स्कूल के गेट के सामने गंदे पानी का तालाब, असातिज़ा और बच्चों को परेशानी का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंसेस बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं। आसपास रिहायशी इलाका है, बीमारियां फैल रही हैं। मुतल्लिका हुकाम से अपील है, हमारे दर्द की दवा की जाए। सुई सदरन शहर में गैस बहरान हल करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में 9 घंटे गैस की लोड शेडिंग। खवातीन को घर में खाना बनाने में दुश्वारी। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, मलीर, गजाब टाउन, कश्मीर कॉलोनी में गैस गायब। ईसर टाउन, शालतीफ टाउन, मलीर, मेमनगोट में भी मुतासिर। प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री महंगाई से परेशान। प्रेस मैनेजर अदनान ने कहा कि खाम माल और पेपर समेत दीगर अशिया 50% तक महंगी हुई। गाहक भी परेशान हैं और काम भी पहले जैसा नहीं। इंपोर्ट बंद होने से कागज की कीमतें डबल हो गईं। महकमे सेहत ने ग्रेड 16 की 15 स्टाफ नर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 89 दिन की तौसी। स्टाफ नर्सेज की भर्तियां कोरोना वबा के बायस की गई थी। महकमे सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 13 मार्च के बाद बगैर डिजिटल वकालतनामे के कोई केस नहीं सुना जाएगा। कराची बार की जानिब से वकला, क्लर्क और कानून के तलबा के लिए नया एलामिया जारी। कार्ड के बगैर किसी वकील को अदालत में नहीं सुना जाएगा। कोर्ट क्लर्क के लिए यूनिफॉर्म लाजमी करार। कानून के तालिब इल्म भी अपने यूनिफॉर्म में अदालत में आए। सुपर हाईवे पर निजी पेट्रोल पंप गिराने का केस। हाईकोर्ट ने आराजी तनाज़े से मुतल्लिक दरख्वास्तें तलब कर ली। दरख्वास्तों की समाअत 14 मार्च के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सेक्रेटरी रेवेन्यू जावेद सुमरो के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त भी दायर। एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्रियल नुमाइश का दूसरा रोज। शहरियों समेत मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन की आमद। बेलारूस, चीन, तुर्की समेत दीगर ममालिक की शिरकत खुशाइन करार। FPCCI के सीनियर नायब सदर सुलेमान चावला ने कहा कि ऐसी नुमाइश से इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। एक दिन में सोना 1200 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,98,700 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,70,353 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $32 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,120 रुपए पर बरकरार। 7 रोज में डॉलर $2.31 महंगा। 280 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 0.82% कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर 4.30 अरब डॉलर हो गए। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 283 रुपए का हो गया। यूरो 4 रुपए महंगा होकर 297 रुपए। पाउंड 335 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 77 रुपए 20 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपए पर आ गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मुलविस करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी जफर बराचा कहते हैं कि पाकिस्तान का रुपया कोई स्टॉक मार्केट का शेयर नहीं जो एक दिन में ऊपर और दूसरे रोज गिर जाए। बाजार हिस्सेस में एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 27 अरब का इजाफा। 33 अरब रुपए मालियत के 1.4 शेयर्स का कारोबार किया गया। 7 रोज में इंडेक्स में 456 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 41,793 पॉइंट्स पर बंद। कराची एयरपोर्ट पर जहाज की हंगामी लैंडिंग। सिविल एविएशन के मुताबिक फ्लाई दुबई के जहाज ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। फनी खराबी दूर करके जहाज को दुबई रवाना कर दिया गया। जहाज में सवार 168 मुसाफिर महफूज रहे। कराची में खेलों का बड़ा मेला जारी। सॉफ्ट बॉल में भी खिलाड़ी जीतों सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया।
कराची गेम्स में फुटसॉल टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। जिला कोरंगी ने मलीर की टीम को शिकस्त दे दी। इवेंट में 7 अजला और केएमसी की टीमें मद मुकाबिल। खिलाड़ियों ने मैच को खूब एंजॉय किया, इंतजामिया को इसका क्रेडिट दिया। वर्ल्ड स्पेशल गेम्स बर्लिन कौमी टेनिस टीम के केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग शुरू। मर्द और खवातीन टेनिस मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड स्पेशल गेम्स 17 जून से होंगे। चालीसवीं कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 6 रोजा मुकाबलों में मुल्क भर से 200 खवातीन और मर्द बॉक्सर्स शामिल। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जना हॉल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वापडा, रेलवेज और पुलिस के बॉक्सर्स में मुकाबला। कराची में तलबा की जानिब से साइंसी नुमाइश। होनहार तलबा और तालिबात ने जदीद मॉडल्स पेश किए। गर्म हवा को शहद के छत्ते के जरिए ठंडी हवा में तब्दील करने की मशीन, शरियानों की मालूमात का जदीद अंदाज, कैलीग्राफी के नमूने भी सजाए गए। लियारी की वाहिद टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी को ताले लग गए। अहले तालीम तशवीश का शिकार। लियारी की आवाम मुहाजिर सरापा एहतजाज। सदर अब्दुल खालिक जरदान ने कहा कि तलबा की बड़ी तादाद लाइब्रेरी में इम्तिहान की तैयारी के लिए आती थी। मुतल्लिका हुकाम से लाइब्रेरी के लिए मुतबादिल जगह की फराहमी का मुतालबा। और शहर कायद ने पारा हाई। मार्च में जून जैसी गर्मी आ गई। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड छू गया। कराची वालों ने गर्मी भगाने के लिए साहिल का रुख कर लिया। समंदर के ठंडे पानी का खूब लुत्फ उठाया।